आप देख रहे हैं देश का हेल्थ बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उम्मीद थी कि जून में कोरोना के मामलों में कमी आ जाएगी, लेकिन आंकड़ों की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। देश में हर रोज करीब 9,000 मामले सामने आ रहे हैं। अनलॉक 1 में लगता है कोरोना की रफ्तार में ब्रेक अनलॉक हो गया है। देश में 2,25,000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमितों की तादाद पहुंच गई है, जो चिंता बढ़ाने वाली है। जबकि दिल्ली कोरोना हाउस में तब्दील होती जा रही है। हर रोज करीब 1,500 मामले सामने आ रहे हैं। मरीजों की बढ़ती तादाद से अस्पतालों के सामने बेड की समस्या खड़ी हो गई है। उधर महाराष्ट्र में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। देश भर में 2,26,770 कुल कोरोना के केस, जिनमें से अब तक 6,348 लोगों की जान जा चुकी है, जो चिंता का सबब। जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। 1,09,462 उनकी तादाद है। जबकि 24 घंटे में 9,851 नए मरीज सामने आए हैं, जो परेशानी का सबब बने हुए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,359 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में दिल्ली में 22 लोगों की जान चली गई है, जो अपने आप में बेहद दुखद। कोरोना के कारण इन लोगों की मौत हुई है। वहीं अलग अलग अस्पतालों को लेकर सियासत भी दिल्ली में जारी है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले इस तरह से 25,000 के पार अब तक जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा वहीं 650 तक पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली में बढ़ती मुश्किलें, वहीं 2,26,000 देश भर में अब तक का कुल आंकड़ा। एक वायरस ने सब कुछ बदल कर रख दिया है, जिंदगी का सलीका भी, जीने का तरीका भी। 8 जून से धार्मिक स्थल खुल रहे हैं। फिर से मंदिर में घंटियां बजने लगेंगी, मस्जिदों में नमाज पढ़े जाने लगेंगे, चर्च में प्रार्थनाएं होने लगेंगी, गुरुद्वारे में अरदास के लिए श्रद्धालु जुटने लगेंगे। लेकिन सबका अंदाज भी इसी के साथ बदल जाएगा। बदले हालात में दर्शन का तरीका भी बदल जाएगा। मंदिर में 2 गज की दूरी जरूरी हो जाएगी, तो बिना मास्क लगाए, चेहरा कवर किए बिना प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां वहां पर की जा चुकी हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, हर जगह पहले की तुलना में अब अरदास का, पूजा पाठ का, नमाज पढ़े जाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। मास्क लगाया जाना हर जगह अनिवार्य है। वहीं पटना में महावीर मंदिर आज ही खुल रहा है। इसकी तैयारियां वहां पर पूरी की गई। नियम कायदे बदल दिए गए। दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को ना तो मूर्ति छूने की इजाजत है और ना ही प्रसाद चढ़ाने की। घंटी बजाने पर भी रोक है। यही कारण है कि यहाँ घंटियों को कपड़े से ढक दिया गया है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। महावीर मंदिर पटना का, बिहार का काफी जाना माना प्राचीन ये मंदिर, जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं श्रद्धालु दर्शन करने के लिए। वहां पर कई तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। देश भर में धार्मिक स्थल 8 जून से दोबारा खुलेंगे और कैसी व्यवस्था की जा रही है मंदिरों में, इसका जायजा लेने के लिए हम इस वक्त पटना के मशहूर महावीर मंदिर के पास मौजूद हैं, यानी महावीर मंदिर में ही मौजूद हैं। और आपको यहाँ हम दिखाएंगे कि किस तरीके से लॉकडाउन से पहले जो व्यवस्था थी दर्शन के, और अब लॉकडाउन के बाद किस तरीके की व्यवस्था में पूरी तरीके से एक तरीके से कैसे कहीं बदलाव आ गया है, वो हम दिखाने की आपको कोशिश आज करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भक्त यहाँ आएंगे मंदिर के बाहर, तो कतारबद्ध तरीके से जब वो मंदिर परिसर के बाहर ही होंगे, तो सबसे पहले यहाँ सैनिटाइजेशन मशीन लगाया गया है। इस गेट से जो है उनकी एंट्री होगी सीधा मंदिर के अंदर। अब यहाँ आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, आप देख लीजिए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण बात जो है उसका पालन करने के लिए यहाँ पर आप देखिए मार्किंग की जा रही है। महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, यानी 2 गज की दूरी बनी रहे। भक्त एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं, एक दूसरे से सट के ना खड़े रहें, इसकी यहाँ पर पूरी जो है वो कोशिश की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए। और जो बहुत दिलचस्प बात यह है कि शायद अपने तरीके का ये पहला मंदिर है जो लॉकडाउन के बाद खुल रहा है, जहाँ पर अब भक्तों को दर्शन करने के लिए जो है अल्फ़ाबेट तरीके से एक फार्मूला निकाला गया है, यानी कि अक्षरबद्ध तरीके से जो है उनको यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। यानी कि ABCDE जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके हिसाब से भक्तों को जो है
मंदिर में दर्शन करने के लिए एक एक दिन मिलेगा। यानी कि अगर आपका नाम ABCDE से शुरू होता है पहले 5 अक्षर से, तो आप जो है एक दिन आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगले 5 अक्षर जो होंगे वो अगले दिन करेंगे। हम लोग जानते हैं कि मंदिर में घुसने के बाद जो भक्त होते हैं वो घंटी बजा के फिर दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए तमाम जो मंदिर के अंदर घंटियाँ हैं उनको इस तरीके से कपड़े से बांध दिया गया है ताकि लोग एक दूसरे इस घंटी को बार बार ना छुएं और जो इन्फेक्शन यानी वायरस फैलने का जो खतरा है वो बिल्कुल उससे कम किया जा सके। ये सारे एहतियाती उपाय आप लोगों के लिए इसलिए किए गए हैं ताकि आप जब दर्शन करने के लिए भगवान को जाएं तो उस समय कोरोना के शिकार नहीं हो, संक्रमण नहीं बढ़े। इसी वजह से ये एहतियाती उपाय तमाम मंदिरों में अपनाए गए हैं। महावीर मंदिर पटना की ये तस्वीर आप देख रहे थे। वहीं 8 जून से देश में धार्मिक स्थलों के साथ ही साथ होटल रेस्टोरेंट भी खुलने जा रहा है। इनके लिए भी अलग से नियमों का ऐलान किया गया है। बदलते वक्त के साथ होटल रेस्टोरेंट भी खुद को बदल रहे हैं। दिल्ली के एरो सिटी से हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट देखिए। होटल के अंदर किस तरीके की तैयारियां हैं, मैं इस वक्त प्राइड प्लाजा होटल के अंदर मौजूद हूं। यहां पर जब भी कोई गेस्ट अंदर आएगा तो उनके लिए तीर का निशान यहां पर दिखाया गया, यानी कि चेक इन करने वाले व्यक्ति को इस तरफ जाना है और चेक आउट करने वाले व्यक्ति को इधर जाना है। इस तरीके की व्यवस्था अलग अलग जगहों पर की गई है जिससे कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा न हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। और जब भी गेस्ट यहाँ रिसेप्शन पर आएगा तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि जो कर्मचारी होटल के हैं उनका सीधा कांटेक्ट न हो, उसके लिए यहाँ पर ग्लास की दीवार लगाई गई है और इससे ये लोग सीधे संपर्क में नहीं आएंगे। डूज एंड डोंट डूज यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है होटल में रहने के दौरान, वो सारी बातें यहाँ पर प्राइड प्लाजा होटल के इस रिसेप्शन पर लिखे गए हैं। जब भी व्यक्ति यहाँ से होटल से निकलेगा उसको पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए ये ऑनलाइन पेमेंट होगा, यूपीआई सिस्टम से पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था की गई। रिसेप्शनिस्ट भी आपको अलग तरीके की नज़र आएंगी। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ रिसेप्शनिस्ट जो होटल की हैं वो फेस शील्ड अपने चेहरे पर पहन रखी हैं, मास्क लगा करके, बाकायदे ग्लव्स लगा करके रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और इस तरीके की व्यवस्था इस होटल में की गई है। इसके अलावा होटल में यह भी व्यवस्था की गई है कि जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके पास अगर मास्क नहीं है, उनके पास ग्लव्स नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाएगी। क्या क्या और व्यवस्था, अगर किसी व्यक्ति के पास मास्क नहीं है या दूसरी चीज़ें नहीं है, उनको कैसे आप लोग बताया, सेफ्टी सिक्योरिटी गेस्ट के लिए वो प्राइम इम्पोर्टेंस वाली चीज़ है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई गेस्ट बिना मास्क के आ जाते हैं तो होममेड मास्क है। हम लोग होटल में मास्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मास्क दिए जाते हैं। ये हेड नेट है जिसको लगा के आप जा सकते हैं और ग्लव्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, सैनिटाइज़र भी है। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सैनिटाइज करना रेगुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेस्ट को एजुकेट किया जाता है, उनको यहाँ ला के उनको ये चीज़ें दे दी जाती हैं चेक इन पे। तो हेल्थ मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन जारी हुई है होटल और रेस्टोरेंट के लिए, उसी के हिसाब से यहाँ पर काम किया जा रहा है। सब कुछ बदल रहा है, आप भी खुद को बदलें क्योंकि यही वक्त की मांग है। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले। इसी के साथ देश के हेल्थ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आज तक पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए आज तक।